हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत सुंदर, सुनहरा अवसर। तो ये मनुष्य जीवन जो है हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और इस मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, जिसके लिए ये हमें मनुष्य शरीर मिला है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, सेकंड कैंटो, 4th अध्याय, 18वां श्लोक है, जिसमें बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि अगर हम किसी भी मनुष्य का जन्म कहीं भी हुआ है, किसी भी जाति में हुआ है, किसी भी वर्ण आश्रम में है वो, है ना, या तो इससे भक्ति में कुछ बाधा नहीं आती, है ना। निम्न कुल में उसका जन्म हुआ है ना, शूद्र कुल में, और जो उससे भी जो निम्न कोटियाँ होती हैं, आदिवासी या विश्व में, आप जैसा भी जानते हैं 4000 प्रकार के मनुष्य हैं। तो अलग अलग जातियों के मनुष्य होते हैं, तो उससे कुछ भी बाधा नहीं है। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है कि रात हुणांध्र पुलिंद पुलकशा आभिर्शुंभा यवना कसादया ये अन्य च पापा यदपाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। हे किरात, हुंड, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा, आभिर, शुंभा, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों को शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने परपट में बहुत सुंदर समझाया कि ये जो निम्न प्रकार की जातियाँ होती हैं, जैसे किरात है, खस, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा, आबिर, शुंभा, यवन, ये बहुत निम्न कुल की होती हैं। जैसे कुत्ता खाने वाले या चांडाल परिवार या कुछ भी इससे भी शूद्र, है ना, उन जातियों के भी लोग जो हैं वो वैष्णव की शरण ग्रहण करके, जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, उनकी शरण ग्रहण करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, और शुद्ध हो सकते हैं और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो वैष्णव पे कोई प्रतिबंध नहीं होता कि कोई भी जो शुद्ध भक्त हैं, उत्तम कोटि के भक्त होते हैं वैष्णव, वो किसी को भी वैष्णव में परिणत कर सकते हैं, वैष्णव बना सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो वो जब हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे, उनसे वैष्णव बनने की कला सीखेंगे, है ना, उनका संग करेंगे, तो हम भगवत धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। इससे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता कि हम किस जाति, किस योनि में हमारा जन्म हुआ है, किस जाति में, कितने निम्न परिवार में भी हमने जन्म लिया। तो विश्व के किसी भी भाग में किसी ने जन्म लिया, किसी मनुष्य ने जन्म लिया, तो विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकता है ना, और शुद्ध भक्तों का संग कर सकता है और अपने जीवन को धन्य धन्य बना सकता है। मनुष्य जीवन का जो परम ध्येय है वो सफल कर सकता है। और हम सभी देखते हैं कि हमारा जो मनुष्य शरीर में, उसमें हमें स्पेशल इंद्रियां दी गई हैं। आंखों से हम देख सकते हैं, नासिका से हम सूंघ सकते हैं, जीवा से हम स्वाद ले सकते हैं, है ना। बुद्धि जो सबसे विकसित है, जो किसी भी जाति में इतनी विकसित बुद्धि नहीं है, तो उस बुद्धि का विवेक पूर्ण, है ना, समझ कर कि ये बुद्धि किस लिए मिली हुई है ना। ये शास्त्र जो है मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। तो ये विकसित बुद्धि का हम उपयोग करके, सदुपयोग करके हम जान सकते हैं, ये ज्ञान ले सकते हैं कि मनुष्य जीवन हमें का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, भगवत प्राप्ति, है ना, शुद्ध भक्ति स्वीकार करना। तो इससे हम इस भवसागर से हम सरलता से, आसानी से पार कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में। श्री चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि कैसे नारद मुनि के संग से, है ना, एक थोड़े से संग के साथ के कारण एक मृगारी जो इतना जघन्य कर्म करता था, गर्हित कर्म करता था, वो शुद्ध भक्त बन गया। श्री चैतन्य चरितामृत में, है ना, आता है ये वर्णन कि एक बार एक नारद जी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उन्हें एक वन दिखाई देता है। तो वन में जब वो नीचे की तरफ उतरते हैं, तो पहले कोई हिरण या कोई पशु तड़पता हुआ उन्हें दिखाई देता है, मतलब अधमरा सा।
फिर वो सोचते हैं कि शायद कुछ कारण को, क्योंकि वो एक शुद्ध वैष्णव है ना, परम वैष्णव है, महाभागवत है, तो उनको दया का भाव आता है कि किसने इसका हाल ऐसा किया है। फिर थोड़ी दूर और जाते हैं तो एक और पशु ऐसे ही अधमरा तड़पता हुआ, एक पैर उसका टूटा हुआ, बहुत दर्दनाक स्थिति में दोबारा एक पशु दिखाई देता है। तो अब वो उसी रास्ते से आगे चलते हैं कि ये किसी व्यक्ति का कितना पापपूर्ण जघन्य कर्म है, तो मैं उसे रोकूंगा, ये कितना गलत कर रहा है। तो और आगे जाता है तो एक मृगारी दिखाई देते हैं नारद मुनि को। और मृगारी का काम क्या होता है, वो पेड़ की ओट में छिप के इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई पशु आए और उसको अपने धनुष बाण से बींध दे। और इसी तरह और वो क्या करता था मृगारी, जब नारद मुनि देख रहे होते हैं उसको कि ये इसका नोटिस करते हैं कि क्या कार्य कर रहा है ये और क्यों कर रहा है, तो वो क्या करता है, कोई भी पशु को वो तड़पता हुआ देखकर, यानी कि जब बींद देता है तड़पता हुआ देख के वो ताली बजा के डांस करने लग जाता है और बहुत आनंद अनुभव करता है। तो ये देख के नारद मुनि के हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है ना। तो वो मन में क्योंकि शुद्ध भक्त का यही कार्य होता है कि कैसे सभी का कल्याण हो, है ना, पशु पक्षी का भी और इस मृगारी का भी। तो उसके पास जाते हैं, तो जैसे ही वो जाते हैं तो मृगारी कहता कि नारद मुनि तुम यहाँ हट नहीं सकते, तुम मेरे शिकार के रास्ते में आए हो, अब तो शिकार भी नहीं आएगा। तो वो उन पे थोड़ा सा ऐसे ऊंची आवाज़ में बोलता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि हे मृगारी, ये तुम पशुओं का वध क्यों कर रहे हो और इससे तुम्हें क्या मिलेगा, और उनको तड़पता हुआ देख के तुम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो, है ना। तो मृगारी फिर उनको जवाब देता है कि मेरे पिता ने मुझे इस तरह से ही पशु का वध करना सिखाया है, और अगर मैं इस तरह से वध करता हूँ तो मेरे हृदय में एक अद्भुत आनंद होता है, तो जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो नारद मुनि कहते हैं लेकिन तुम इन पशुओं को इतनी घोर तरह से तड़पा के मारे, तुम्हें पता नहीं है कि इसका तुम्हें क्या फल मिलेगा, क्या दंड मिलेगा। ये पशु भी है ना, तुम्हें अगले जन्म में तुम्हें इस तरह से ही तड़पा के मारेंगे और इससे तुम्हें नरक की घोर यातना भी सहन करनी पड़ेगी। तो मृगारी ये सुन के तड़प जाता है, मतलब बिल्कुल उसका बुद्धि जो है वो सोचता है कि ये ऐसा कह रहे हैं, और इतने तेजस्वी होते हैं नारद मुनि कि उनके एक एक बात मृगारी के हृदय तक छू जाती हैं। तो फिर वो कहते हैं पर ये तो मृगारी कहता है पर ये तो मैं अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ, तो कैसे उनका मैं भरण पोषण करूँ। तो नारद जी कहते हैं कि परिवार वाले कोई इसका भार नहीं लेंगे, आपको इस कर्म का फल स्वयं ही भुगतना पड़ेगा, इसलिए कार्य छोड़ दो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो मृगारी बोलते हैं कि फिर अब मुझे अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा तो मेरी आय कहाँ से होगी, मैं आय का साधन यही है। तो कहते हैं कि आप जाओ और अपनी तुम्हारे घर में जितना भी सामान है वो सब ब्राह्मणों को बांट दो, धन धान्य जितना भी अभी तक एकत्रित किया सब ब्राह्मणों को बांट दो, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तुम अपनी भार्या के साथ नगर छोड़ के, है ना, दूर नगर से बाहर किसी नदी के तट पे एक झोपड़ी बना के सिंपल लिविंग सादा तरीके से रहो और दिन रात भगवान का कीर्तन गुणानुवाद करो, कीर्तन करो, जाप करो, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देखोगे कि आपकी ज़रूरत की जितनी भी सामान है, आवश्यकता है, वो पूर्ति करेंगे भगवान। तुम चिंता मत करो। और अपने आंगन में तुलसी जी का सेवन करना, तुलसी महारानी को रखना, उनकी सेवा पूजा करना, तो अपने आप ही भगवान सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। और चिंता की कुछ बात मत करना, चिंता का कुछ सोचना मत। तो मृगारी यही कार्य करता है, अपनी भार्या के साथ अपना घर छोड़ देता है, विरक्त हो जाता है और सारा सामान ब्राह्मणों में, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाता है नगर के बाहर और एक शुद्ध जीवन जीता है। और जैसे जैसे नारद मुनि ने उनको समझाया था वो वैसे ही करने लग जाता है ना, सुबह शाम वैष्णव। और धीरे धीरे साधना करने से, साधन भक्ति करने से वो इतना शुद्ध हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है कि अब उसे चींटी को भी मारना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो मृगारी और जो गांव वाले थे, जब उन्होंने सुना कि ये मृगारी एक शिकारी, इतना भयंकर शिकारी, वो भक्त बन गया, साधु बन गया, तो चलो दर्शन करने। तो गांव वाले जब भी दर्शन करने जाते थे तो कुछ ना कुछ उसके लिए आटा, दाल, चावल, सब्जी, है ना, खाली हाथ नहीं जाते थे, लेकर जाते थे। तो सब सामान उसको इतना ज़्यादा मिलने लगा। तो पर वो मृगारी और उसकी पत्नी उतना ही स्वीकार करते थे जितना उन दोनों के लिए प्राप्त है, क्योंकि लालच करना भी सही नहीं है, लोभ भी सही नहीं है भक्ति में। तो उतना ही स्वीकार करते थे जितना उसको ज़रूरत है। और इस तरह से धीरे धीरे उसने अपना
स्तर इतना ऊंचा कर लिया, भक्ति में इतना हो गया लेवल, क्योंकि वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया यथारूप और पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति में दृढ़ रहा। तो एक दिन नारद मुनि अपने मित्र पर्वत के साथ कहते हैं, चलो मित्र हम देखने चलते हैं, मैंने एक को भक्त बनाया था, उस शिकारी के क्या हाल है। तो जब वो अपने मित्र के साथ नारद मुनि वहाँ पर आ रहे होते हैं, तो वो जैसे ही अपने गुरु को देखता है मृगारी के नारद मुनि आ रहे हैं, तो जो क्योंकि वो वन में रहता था नदी के किनारे, तो वो वहाँ पर चींटियाँ चल रही होती हैं रास्ते में, तो वो अपना कपड़ा उतार के सबसे पहले धीरे से चींटियों को ऐसे अलग करता है, ताकि इन चींटियों पे मेरा पाँव ना पड़े, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। क्योंकि वो उसे तुरंत प्रणाम करना चाहिए गुरु को देख के, पर वो 1 मिनट चींटियों को पहले हटाता है फिर प्रणाम करता है। तो इतना ये देख के भाव विवल हो जाते हैं नारद मुनि। तो वो भरत मुनि को कहते हैं, देखा मित्र, ये भक्ति कितनी शुद्ध है। एक जो इतना तड़प तड़प के मारता था, तड़पा के मारता था पशुओं को, आज वो इतना विनम्र, इतना सुंदर भक्त, शुद्ध भक्त हो गया कि अब उसको एक चींटी तक को मारा जाना असह्य हो रहा है। तो ये भक्ति की महिमा है, शुद्ध भक्ति की महिमा, और भगवान इसके ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं। तो मृगारी जब उनसे हालचाल पूछते हैं नारद मुनि, तो मृगारी बहुत धन्य धन्य अपने आप को अनुभव करते हैं और कहते हैं कि मेरा जीवन तो आपने धन्य बना दिया, कि कितना मैं लोअर क्लास में मेरा जन्म हुआ था, पर मैं आज भगवान की प्राप्ति कर पा रहा हूँ और भगवान के दिव्य आनंद में सराबोर हो रहा हूँ। तो बहुत थैंक यू बोल के उनको प्रणाम करके उनकी सेवा करते हैं। तो एक बहुत सुंदर और कथा आती है, कैसे एक निम्न जन्मा है ना स्त्री थी शबरी माता। तो शबरी माता का जन्म जो है हुआ था वो शबर जाति में हुआ था, जो जंगल में रहते हैं, वन पशुओं का शिकार करते हैं, और इस तरह से इसी यही उनका जीवन है और बहुत निम्न कोटि में। तो जब शबरी माता जब थोड़ा सा 10-12 वर्ष की हुई, तो उनका विवाह निश्चित हुआ, है ना। तो ये रामायण की कथा है, बहुत सुंदर कथा लगती है मुझे। तो शबरी माता का जब विवाह निश्चित हो गया, तो उनके माता पिता ने या उनके रिश्तेदारों ने बहुत सारी भेड़ें बकरियां बांध दी कि विवाह के अवसर पर सबको काट के महाभोज करेंगे, कीर्ति भोज, क्योंकि वन का यही नियम होता था कि विवाह में बहुत सारे पशुओं का बलिदान दे के उनका मांस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो शबरी माता जब देखती हैं है ना पशुओं को, मासूम पशुओं को, तो उनको इतनी दया आती है, इतनी दया आती है। वो कहती है कि मेरे सुख के लिए, मेरे विवाह के उत्सव पे इन बेचारे निरीह पशुओं का वध हो जाएगा, एक मैं कारण बनूंगी इनके वध का। तो इनकी इतनी करुणा उठती है कि उसी रात वो घर छोड़ के भाग जाती हैं, छोड़ देती हैं घर, वन में भाग जाती हैं। और भगवान क्योंकि हर व्यक्ति का, हर शुद्ध भक्त का हृदय जानते हैं ना, तो उनको एक जगह पे, एक वन स्थली में एक जगह ऋषि का आश्रम रहता था वहाँ पर। तो वो वहाँ पर देखते हैं कि ऋषि मुनि कितने ध्यान से, शांति से रह रहे हैं, तो कोई सेवा मैं करूँ इनकी। क्योंकि एक भक्त जो है वो चाहता है कि किसी उन्नत भक्त की सेवा में अपने आप को संलग्न करें। तो शबरी माता कहती हैं, अगर मैं दिन में या परमिशन लेके करूँगी तो मुझे ऋषि मुनि आज्ञा नहीं देंगे। तो मतंग ऋषि के आश्रम में आसपास जितना भी वो वहाँ पे कूड़ा करकट, पत्ते झाड़, वो सब वो रात को, अंधेरी रात में जब सो जाते थे तो क्लीन कर देती थी, स्वच्छ, और इतना स्वच्छ कर देती थी, है ना। और पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं स्वच्छ कर देती थी, तो है ना। तो ये जब ऋषि मुनि वहाँ पे देखते हैं तो मतंग ऋषि को बताते हैं। तो मतंग ऋषि कहते हैं कि इतना तो सेवा कौन कर रहा है, जरा ढूंढो। तो जब वो पकड़ लेते हैं, है ना, रात को करती थी वो सेवा ताकि किसी को पता न चले, तो पकड़ के मतंग ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं। तो वो सारी अपनी कथा बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, पर मैं वापस अपने उस अतीत के जीवन में नहीं जाना चाहती। तो मतंग ऋषि कहते हैं कि तुम कितनी दयालु हो, करुणा से पूर्ण हो, तुम्हारे अंदर वैष्णव के सभी गुण हैं। तो ऐसा करो, तुम यहीं रह के सेवा करो, मतलब वन की छोटी छोटी मोटी सेवा, जैसे लकड़ी लाना, सफाई बाहर वहाँ करना। पर वो शब्बर जाति की थी, तो अन्य ऋषि मुनि थोड़ा सा करते थे परहेज। तो इसके कारण राम जी जो हैं, जब राम जी आए तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा, ये आप डिटेल में वहाँ पे रामायण में सुनेंगे कथा। तो शबरी
शबरी माता को मतंग ऋषि का आश्रय प्राप्त हुआ, फिर वहाँ वो सेवा करती थी। तो मतंग ऋषि इतने प्रसन्न हुए उनकी निष्ठापूर्वक निस्वार्थ सेवा देख के कि उन्होंने कहा, है ना, जाने से पहले जब वो प्रयाण करने लगे तो उन्होंने शबरी माता को वरदान दिया कि तुम्हारे जीवन में तुम भगवान रामचंद्र का दर्शन करोगे, उनकी सेवा करोगे और वो आएंगे तुम्हारा उद्धार करने, है ना। तो गुरु निष्ठा भी थी उनके अंदर, इतनी थी कि उन्होंने बहुत समय तक सेवा करती रही, इंतज़ार करती रही, और भगवान रामचंद्र के इंतज़ार में उन्होंने सारा जीवन तपस्या में निकाल दिया। और एक विश्वास है कि गुरु जो है वो उन्होंने जो कहा है वो कभी ना कभी पूर्ण होगा। तो इतने दिन विश्वास के था, इतनी सुंदर भक्ति के साथ है था, मतंग ऋषि के संग के साथ वो इतनी शुद्ध भक्त में परिणत हो गए कि एक दिन स्वयं भगवान रामचंद्र वन में चलकर आए। भगवान राम और लक्ष्मण शबरी माता को दर्शन देने आए और उनके जूठे बेर भी खाए, क्योंकि भक्ति में भगवान बिक जाते हैं ना अपने भक्तों के हाथ से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माता शबरी भी इतनी निम्न कुल में जन्मा होकर भी उन्होंने भगवान का प्रेम प्राप्त किया, भगवत धाम प्राप्त किया, है ना, भगवान रामचंद्र के दर्शन प्राप्त किए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भक्ति कितनी बलशाली है, शक्तिशाली है, और ये सभी के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी कोटि, है ना, जो जो सही दूसरे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुआ है उसी के लिए नहीं। वैष्णव जो होता है वो ब्राह्मण से भी उच्च होता है, यानी वैष्णव कुल में जिसने जन्म लिया है वो सभी की करुणावान होता है। तो उसकी स्थिति जो होती है वो सभी से उत्तम होती है, और वो उसका जो अभिप्राय होता है कि सभी को भक्त बनाना, सभी को शुद्ध भक्त बनाना। तो कोई किसी भी निम्न जाति में या उच्च जाति में जन्म लिया है, जब तक वो भक्ति करेंगे तब तक उसका जीवन सफल है, अन्यथा वो जीवन उसका व्यर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से जो मनुष्य विवेकपूर्ण है, जिज्ञासु है, उसे भगवत भक्ति मिलेगी और मिलती है। तो भक्ति करने से क्या फल होता है कि उसका दिव्य शरीर जो है ना वो तुरंत दिव्य बन जाता है। चाहे वो किसी भी स्त्री में है, पुरुष में है, निम्न कुल में है, किसी भी कुल में उसका जन्म हुआ है, किसी भी वर्ण आश्रम में, उसका शरीर दिव्य बन जाएगा। तो एक पद्म पुराण में बहुत सुंदर श्लोक होता है, इसी को उद्धृत करते हुए शिव प्रभुपाद जी समझाते हैं। अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमति वैष्णवे जातिर्बुद्धि श्री विष्णु नामने शब्द सामान्य बुद्धि। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के शिव विग्रह को ना तो मूर्ति समझे, न वैद्य गुरु को सामान्य पुरुष समझे, न ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। भगवान सभी को स्वीकारते हैं। तो हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये कौन से जन्म, किस जाति में या किस कुल में उसका जन्म हुआ है। वैष्णव जो है सभी को वैष्णव शुद्ध भक्ति देते हैं, शुद्ध भक्त बांटते। तो इसका उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया अपने जीवन में। उनके जीवन में अनेक जातियों के अनेक भक्तों को उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि वो भाव देखते थे कि किसमें कितना भाव है, और वो स्वयं भी भक्ति करके सिखाया। तो बहुत सुंदर श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, ना हम विप्रो न च नरमते नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णे न गृहपति वनस्तो गतिर्वा गोपीर्भतुर्पद कमलर्यो दास दास अनुदासा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ना मैं विप्र हूँ, कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, ना कोई मैं राजा हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना कोई मैं वर्ण का हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, है ना मैं वन में रहने वाला हूँ। मेरी स्थिति क्या है, मैं जो हूँ गोपियों के चरण कमलों के दास के दास के दास के दास का अनुदास हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा से हमें सिखा रहे हैं कि हमें शुद्ध भक्त की स्थिति ये होती है कि वो अगर गोपियों का अनुसरण करें, है ना, जो शिरोमणि है, भक्त शिरोमणि है ना, अगर हम उनका चरण कमलों का अनुसरण करें, शुद्ध भक्ति में परिणत हो जाएं, शुद्ध भक्ति करें और स्वयं को, अपने जीवन को भगवान की निरंतर सेवा में लगाएं, तो हमारी स्थिति जो है बहुत ऊपर हो जाएगी, है ना। और हम इस मनुष्य देह का सुनहरा अवसर जो हमें मिला हुआ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो हम इसको पूर्ण रूप से सफल बना लेंगे और इस जीवन में अपने का पूर्ण लक्ष्य जो है कृष्णा प्रेम वो प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए हमें अपनी जीवा से इस कलयुग में भगवान को पाने का सिंपल, सबसे सरल और सर्वोत्तम साधन हमारे गुरु साधु शास्त्र कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के जब हम इन पवित्र नामों का निरंतर जप करेंगे, कीर्तन करेंगे,
है ना, स्वयं भी भक्ति करेंगे, औरों को भी भक्ति देंगे, सिखाएंगे, है ना, प्रचार करेंगे, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और भगवान की प्रसन्नता से हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।